हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। बच्चों वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर 30 की सीरीज के लास्ट लेक्चर में, जो कि होने वाला है प्रायिकता का। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं प्रायिकता के, जहां पर तेजी से हम क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। और ये लास्ट लेक्चर है मास्टर 30 का। ठीक है, आई होप तुम लोगों की जर्नी बहुत अच्छी रही होगी, तुम लोगों को मास्टर 30 है मेरे से पढ़ के बहुत मजा आया होगा। ठीक है, अगर एक बार मजा आया है तो कमेंट सेक्शन में के स्क्वायर सर लिखकर चले जाना, मुझे पता लग जाएगा कि भाई तुम लोगों को सारी चीजें समझ में आई है, मजा आया है। ठीक है, तो भैया मास्टर 30 का ये मेरी तरफ से लास्ट लेक्चर है। हाँ, एक चैप्टर बच गया है कंस्ट्रक्शन, उसके हम 30 क्वेश्चन नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन के 30 क्वेश्चन वैसे भी नहीं है, आधे बच्चों के सिलेबस में वो है भी नहीं। ठीक है, तो समरी सीरीज में मैं जहां पर उसका टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा वहीं पर ही क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो समरी सीरीज में कवर हो जाएगा। मास्टर 30 आपका प्रायिकता के साथ आज खत्म हो जाएगा। मुझे तुम लोगों को पढ़ाकर बहुत मजा आया, आई होप तुम लोगों को भी बड़ा मजा आया होगा। ठीक है, इसके अलावा तुम लोग जानते हो कि योद्धा सीरीज चल रही है, लाइव बैच तुम लोगों का रिवीजन का चल रहा है, जहां पर हर एक चैप्टर का वन शॉट आ रहा है। और योद्धा सीरीज जो ये लाइव बैच है वो कहां चल रहा है? PW हिंदी मीडियम 9th and 10th का जो अलग से सेपरेट चैनल बना है वहां पर। ठीक है, तो अब ये कहानी जब सबको पता चली गई है तो प्रायिकता के 30 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्या होने वाला है यही होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न प्रायिकता पर आधारित। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं प्रायिकता के, तुम लोगों को पता ही है। तो ज्यादातर सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके 1 नंबर और 2 नंबर वाले ही आते हैं। ठीक है, बहुत कम होता है कि यहाँ से 4 और 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए। और 4 नंबर वाले जैसे क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा तुम्हें, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो भाई, कह रहा है पीई अगर घटना की प्रायिकता है तो पीई को व्यक्त करता है। तो अगर देखो भैया किसी घटना की प्रायिकता पीई है तो हम जानते हैं प्रायिकता का मान हमेशा, प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं लेकिन तुम लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें है ना, यही चीजें क्वेश्चन में एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन में आती हैं भाई। ठीक है, यही चीजें एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में आती हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखो भाई, अगला सवाल हमसे कहता है एक वर्ष जो कि अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर है उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो देखो भाई, लीप ईयर में जो कुल दिन होते हैं, लीप ईयर में कुल दिन होते हैं तुम्हारे पास 365, मतलब 366। लीप ईयर में कुल दिन होते हैं 366। ठीक है, कितने? 366। तो अगर 366 को तोड़ूं तो मैं उन्हें तोड़ सकता हूं 364 प्लस 2 दिन। ठीक है, 364 दिन प्लस 2 दिन। ठीक है, अब 364 दिन में होता है तुम्हारे पूरे कितने? 52 हफ्ते। 364 को अगर तुम 7 से भाग करोगे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो 364 को तुम 7 से भाग करोगे तो ये आ जाता है आपका 52। ठीक है, तो यानी कि 364 में तुम्हारे होते हैं 52 सप्ताह, 52 सप्ताह। ठीक है, प्लस 2 दिन, तो 366 दिन तुम्हारे इस तरीके से बदल गए। अब 52 सप्ताह का मतलब क्या है? 52 सप्ताह का मतलब है कि भैया 52 रविवार तो होंगे ही होंगे। रविवार होने की प्रायिकता पूछ रहा है ना। 52 सप्ताह का मतलब है कि भाई 52 रविवार तो होंगे ही होंगे। बचा क्या? हमें करने हैं 53 रविवार। तो भैया इन दो दिनों में से अगर एक दिन रविवार हो जाए, ठीक है, तो आपके पूरे लीप ईयर में 53 रविवार हो जाएंगे। ठीक है, तो इन 2 दिनों में से एक दिन रविवार होने की प्रायिकता ही लीप वर्ष में आपका 53 रविवार होने की प्रायिकता के बराबर होगी। तो भैया 2 दिन में 53 रविवार होने की प्रायिकता, 2 दिन में एक रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? तो भैया देखो, आपका 2 दिन में हो सकता है कि पहला दिन मंडे हो, दूसरा ट्यूसडे हो सकता है पहला ट्यूसडे हो, दूसरा वेडनेसडे हो सकता है पहला वेडनेसडे हो, दूसरा थर्सडे हो सकता है पहला थर्सडे हो, दूसरा फ्राइडे हो। यह भी हो सकता है पहला फ्राइडे हो, दूसरा सैटरडे हो। ठीक है, यह भी हो सकता है कि भैया पहला सैटरडे हो, दूसरा संडे हो। ठीक है, और यह भी हो सकता है कि पहला संडे हो और दूसरा मंडे हो। तो केवल कुल मिलाकर ये 7 कंडीशन बन सकती हैं 2 दिनों के लिए। कुल मिलाकर ये 7 कंडीशन बन सकती हैं 2 दिनों के लिए। ठीक है, और इनमें से केवल 2 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें आपका एक दिन में संडे आ रहा है। ठीक है, ये वाली दोनों कंडीशनें ऐसी हैं जिनमें आपका एक दिन में संडे आ रहा है।
ठीक है, 2 दिनों में से एक दिन में संडे आ रहा है, तो इन 2 दिनों में से एक दिन संडे होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? आपका अनुकूल परिणाम है 2 और कुल परिणाम है 7। ठीक है, तो भैया आपका इन 2 दिनों में संडे होने की प्रायिकता होगी 2/7, और जो इन 2 दिनों में संडे होने की प्रायिकता होगी वही इस पूरे लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रायिकता के बराबर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। एक पासे को फेंकने पर 3 से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो भैया देखो, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम आते हैं 6। ठीक है, आपका 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और उसमें 3 से बड़ी विषम संख्या कितनी होती है? 3 से बड़ी विषम संख्या होती है केवल 1। तो एक पासे को फेंकने पर 3 से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/6, क्योंकि भैया 3 से बड़ी एक ही विषम संख्या है। 3 से बड़ी विषम संख्या कौन सी है? 5। तो आपका कुल परिणाम है 6, अनुकूल परिणाम हो गए 1, तो 1/6 यानी कि बी विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है भाई? अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। किसी खेल में जीत की प्रायिकता 0.995 है, तो हार की प्रायिकता क्या होगी? तो भैया देखो, हार की प्रायिकता हो जाएगी आपका ना जीतने की प्रायिकता के प्रायिकता। तो अगर भैया जीतने की प्रायिकता आपकी पीई है, तो ना जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस जीतने की प्रायिकता के। ठीक है, तो भैया आपको खेल को जीतने की प्रायिकता दी हुई है, कितनी है? 1 माइनस जीतने की प्रायिकता है 0.995। तो भैया देखो, आपका 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 0। तो भैया 0.005 है आपके खेल को हारने की प्रायिकता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 0.005 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। अगला सवाल हमसे कहता है कि किसी पासे को फेंकने पर 3 से छोटी तथा 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अरे भैया एक बात बताओ, पासा फेंकने पर कुल संख्याएं कितनी आ सकती हैं? 6। ठीक है, और उसमें से 3 से छोटी और 2 से बड़ी संख्याएं कितनी है? अब भैया देखो, 3 से छोटी और 2 से बड़ी संख्या तो पासे पर कोई होती ही नहीं। 3 से छोटी और 2 से बड़ी संख्या तो पासे पर कोई होती ही नहीं। तो सीधी सी बात है भैया, 3 से छोटी और 2 से बड़ी संख्या जब पासे पर कोई है ही नहीं, तो यानी कि 0 हो गए, तो अनुकूल परिणाम हो गए 0, तो प्रायिकता हो गई 0/6, यानी कि प्रायिकता हो गई 0, यानी कि ये एक असंभव घटना है, जो कि सीधी सी बात है। आपका 2 से बड़ी और 3 से छोटी कौन सी संख्या होगी भाई? वो दशमलव में होगी। दशमलव की संख्या तो पासे पे होता ही नहीं है। पासे पे 1 से लेके 6 तक की संख्याएं होती है, सीधी सी बात है। क्लियर हो गया? आ गया समझ में ये सबको? जल्दी से बताओ भाई, आ गया समझ में ये सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता है एक डिब्बे में 6 लाल 5 हरी गेंदें रखी हो, उसमें से एक हरी गेंद निकलने की प्रायिकता। तो भैया देखो, आपके पास कुल गेंदों की संख्या कितनी है? प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 6 लाल 5 हरी, 6 5 11। उसमें से हरी गेंद निकलने की प्रायिकता, तो हरी गेंदों की संख्या कितनी है? हरी गेंदों की संख्या आपके अनुकूल परिणाम हो गए, तो 5/11। ये लो भाई, 5/11 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सीधी सी बात, किसी को कोई दिक्कत? भाई प्रायिकता के सवाल ऐसे ही होते हैं, एक लाइन में खत्म होते हैं प्रायिकता के सवाल। बहुत बेसिक है प्रायिकता तुम्हारी। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अगला सवाल, एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता। अब एक सिक्का अगर तुम उछालते हो तो तुम्हारे पास या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हेड को बोलते हैं चित और टेल को बोलते हैं पट। तो मान लो हेड आने की प्रायिकता को पीएच बोल दें, तो कुल परिणाम होते हैं 2। एक सिक्का उछालने पर 2 परिणाम आ सकते हैं, उनमें से हेड कितनी बार यानी कि चित कितनी बार आ रहा है? केवल 1 बार। तो प्रायिकता हो गई 1/2 यानी कि 0.5। चलो भाई आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कहता है एक संख्या 1 2 3 4 5 6 डैश डैश 45 तक 9 के गुणज आने की प्रायिकता। तो 9 के गुणज कौन कौन से होंगे भैया? 1 से 45 तक संख्याएं कितनी हो गई? कुल संख्याएं हो गई 45। ठीक है, 9 के गुणज कितने होंगे? देखो भाई, कुल संख्या कितनी है? 1 से लेके 45 तक, तो 45 संख्याएं हो गई। ठीक है, 9 के गुणज कितने हैं भाई? देखो 9 के गुणज होंगे तुम्हारा 9 18 27। ठीक है, उसके अलावा
36 और 45, तो 9 के गुणज हमारे 5 होंगे, क्योंकि 45 भी तो है ही, 45 भी तो ले ही लिया, और 45 9 का गुणज भी होता है, तो 9 18 27 और 45 ये तुम्हारे 9 के गुणज होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 5 गुणज होंगे। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 9 का गुणज आने की प्रायिकता हो गई, अनुकूल परिणाम है 5, कुल परिणाम है 45, 5 बटे 45 कितना हो गया, 1 बटे 9, कितना आ गया भाई, 1 बटे 9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ भाई, यहां तक किसी भी बालक को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है सबको, ये किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है, देखो भाई, तो अब अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ये हमसे कह रहा है 1 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो 1 से 50 तक की संख्याओं में कुल संख्याएं हैं तुम्हारी 50, ठीक है, सीधी सी बात है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, अब गलती से भी एक को अभाज्य संख्या काउंट मत कर लेना, एक अभाज्य संख्या नहीं होती। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर ना तो 9 होती है ना 10 होती है, फिर सीधा आती है 11, 13, 14, 15, 16, इनमें से कोई सी नहीं होती, 17, 19, 20, 21, 22, इनमें से कोई सी नहीं होती, 23, 24, 25, 26, 27, 28, कोई सी भी नहीं है, 29, फिर 30, 31, उसके बाद 32, 33, 34, 35, 36, इनमें से कोई सी नहीं है, सीधा 37 है, 38, 38, 39, 40, इनमें से भी कोई सी नहीं है, 41 है, फिर 42 भी नहीं है, 43 है, फिर 44 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 46 भी नहीं है, 47 है, 48 भी नहीं है, 49 भी नहीं है, 50 भी नहीं है। तो केवल ये संख्याएं हैं जो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 50 के बीच में। ठीक है, तो आपकी कुल संख्याएं हैं 50, अभाज्य संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये है आपकी 15 संख्याएं। ठीक है, तो 5 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 धाम 50, 5 तिया 15, और 10 से इसे भाग करेंगे तो ये आ गया आपका 0.3। हाँ जी, तो आपकी 1 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 0.3, क्योंकि कुल संख्याएं कितनी है 1 से 50 तक 50 है, और उनमें अभाज्य संख्याएं कितनी है आपकी 15 है। ठीक है, जो कि इधर लिखी हुई भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भैया अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक ढेर में 200 सेब है, यदि खराब सेब निकालने की प्रायिकता 0.35 है तो ढेर में अच्छे सेबों की संख्या। तो देखो आपका खराब सेब निकालने की प्रायिकता को अगर मैं पीई बोलूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा खराब सेबों की संख्या, सेब की संख्या बटे में कुल सेबों की संख्या, है ना। अगर तुम्हारा खराब सेब निकालने की प्रायिकता जो कि हमें दी हुई है, ठीक है, उसे मैं पीई बोलूं, तो खराब सेब निकालने की प्रायिकता होगी खराब सेबों की संख्या बटे कुल सेबों की संख्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहां पर आपको खराब सेब निकालने की प्रायिकता दे रखी है 0.35। ठीक है, खराब सेबों की संख्या हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं, बता बटे में कुल सेब कितने हैं 200। ठीक है, इसकी गुणा इधर करेंगे तो 200 की गुणा 100 की गुणा 35 में, तो 35 और 35 दूनी 70, 200 की गुणा करेंगे हम किसमें, हमारा अगर 0.35 में तो आ जाएगा 70, तो x का मान आ गया 70, x का मान 70 आ गया, यानी कि आपके पास क्या निकल कर आ गया, आपके पास निकल कर आ गया किसका, खराब सेबों की संख्या आ गई आपके पास 70। तो अच्छे सेब कितने हो गए, अच्छे सेबों की संख्या, अच्छे सेबों की संख्या ये हमारी बराबर हो जाएगी कुल सेबों की संख्या में से खराब सेबों की संख्या घटा दो, जो बचे वो अच्छे सेब, यानी कि 200 - 70 बचे कितने, 130 सेब बचे जो कि आपके अच्छे होंगे। गलती से 70 मत लगा देना, 130 सेब होंगे जो कि आपके अच्छे होंगे, क्योंकि आपको खराब सेबों की प्रायिकता दे रखी है, खराब सेब निकालने की प्रायिकता। तो पहले आप क्या निकालोगे, पहले आप निकालोगे खराब सेबों की संख्या, खराब सेब निकलने की प्रायिकता से पहले निकालोगे खराब सेबों की संख्या, और उसके बाद कुल सेबों में से खराब सेब घटाकर आपको अच्छे सेबों की संख्या मिलेगी। अगला सवाल कह रहा है, अब देखो भैया प्रायिकता का ये वाला सवाल जो है, ऑब्जेक्टिव वाले 2 और बचे हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो हमें पता है कि भैया प्रायिकता जो है वो हमेशा आपका क्या 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से उससे छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, तो अब 0.7 1 से बड़ा, ये तो प्रायिकता हो सकती है। 3/4 को हल करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा दशमलव लगाया तो 4 सत्ते 28, तो ये भी 0.7 होगा, ये भी प्रायिकता हो सकती है। -1.5 नहीं जी नहीं, -1.5 तुम्हारी किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये 0 से छोटी है और प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। इसीलिए बच्चों आपकी -1.5 प्रायिकता नहीं हो सकती। अब बालक बोलेंगे कि सर 15% भी तो 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। मेरे लाल 15% का मतलब है 15/100 यानी कि 0.15। ये तुम्हारा क्या है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, इसीलिए ये भी प्रायिकता हो सकती है। तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, केवल और केवल ऑप्शन सी जो है -1.5 वो 1 से छोटा है, इसलिए वो प्रायिकता नहीं होगा। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 70% है तो न होने की प्रायिकता क्या होगी? तो भैया देखो, घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई बराबर अगर 70% है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 70/100 यानी कि आपका 0.7। ठीक है, तो अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.7 यानी कि पीई है तो उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता क्या होती है? 1 माइनस पीई। तो 1 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा भैया? 10 में से 7 गए, आपका बचा कितना? 3। तो 0.3 आ गया उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता। 0.3 क्या हो जाएगा? उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो भाई अब सीधा आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? 50 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इसका काला गुलाम या तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? तो भैया देखो, आपके कुल पत्तों की संख्या होती है कितनी? कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है भाई? कुल पत्तों की संख्या होती है हमारी 52। ठीक है, अब उसमें से पहला भाग क्या? काला गुलाम होने की प्रायिकता। तो भैया काले गुलामों की संख्या कितनी होती है? हमारे पास काले गुलाम कितने होते हैं? तो देखो भाई, काले रंग के हमारे पास दो तरीके के पत्ते होते हैं। एक हमारे पास चिड़ी के काले रंग के पत्ते होते हैं, एक हमारे पास हुकुम के काले रंग के पत्ते होते हैं। तो यानी कि एक गुलाम चिड़ी का होगा, एक गुलाम हुकुम का। तो यानी कि कुल मिलाकर 2 काले रंग के गुलाम हमारे पास होंगे। तो काले गुलाम निकलने की प्रायिकता को अगर मैं बोल देता हूं पीबी, काले गुलाम निकलने की प्रायिकता अगर पीबी है तो क्या होगा? काले गुलामों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या। तो ये कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 1/26। तो काले गुलाम निकलने की प्रायिकता हो गई 1/26। सिंपल। ठीक है, ऑप्शन बी, सॉरी क्वेश्चन बी क्या कह रहा है? तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या प्रायिकता होगी? तो भैया देखो, तस्वीर वाला पत्ता निकालने के लिए तुम्हें क्या पता होने चाहिए कि तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं। तो देखो, आपके पास 3 तरीके के तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, एक गुलाम, एक बेगम और एक राजा। ठीक है, यानी कि एक बादशाह, बादशाह गुलाम और बेगम, या बादशाह बेगम गुलाम, 3 तरीके के पत्ते होते हैं। अब आपके पास 3 आपके बादशाह बेगम गुलाम होंगे हुक्म में। ठीक है, यही आपके चिड़ी में भी होंगे, यही आपके ईंट में भी होंगे और यही आपके पान में भी होंगे। तो कुल मिलाकर आपके पास 3 चिड़ी के, 3 पान के, 3 हुक्म के और 3 ईंट के फेस वाले पत्ते होंगे। ठीक है, यानी कि तस्वीर वाले पत्ते होंगे। तो तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते हो गए? तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, 3 चिड़ी के, 3 हुक्म के, 3 पान के और 3 ईंट के, कुल मिलाकर 12 पत्ते हो गए। ठीक है, तो आपका क्या क्या भाई? तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता को अगर मैं बोल देता हूं पीएफ, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? अनुकूल परिणाम, यानी कि तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या। हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? हमारे पास आ गया 4 तिया 12 और 13 चौका 52। तो 3/13 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है संजीव तथा रमेश जन्मदिन ए समान दिन और बी भिन्न दिनों पर होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो भाई, आपका इनकी प्रायिकता एक दिन और एक दिन पर जन्मदिन ना होने की क्या प्रायिकता होगी? तो देखो भाई, आपके 365 दिन है कुल। पहले ए पार्ट कर लेते हैं।
कुल दिन कितने हैं भाई? 365। ठीक है, अब मान लो इनका जन्मदिन जो है वो समान दिन पड़ जाता है, समान दिन जन्मदिन की के दिन। ठीक है भाई, समान दिन जन्मदिन हो इसकी कितनी संभावनाएं बन सकती हैं? तो अगर समान दिन जन्मदिन हो इसकी केवल एक ही संभावना बनेगी, एक ही दिन ऐसा होगा जिस दिन इन दोनों का समान बर्थडे होगा, समान दिन पर जन्मदिन होगा। या तो दोनों का जन्मदिन 2 दिसंबर होगा, या दोनों का जन्मदिन 4 नवंबर होगा, या दोनों का जन्मदिन 6 जनवरी होगा। मतलब किसी एक दिन पर दोनों का जन्मदिन पड़ना चाहिए, तो ऐसा तो केवल एक ही दिन बनेगा। ठीक है, यानी कि एक दिन पर जन्मदिन होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? जन्मदिन होने की प्रायिकता अगर मैं इसे बोल देता हूं PE, तो ये बराबर हो जाएगी आपका कितने के? 1/एक दिन जन्मदिन होने की संभावना बटे कुल संभावना, यानी कि 365। तो 1/365। और इससे अगला सवाल तो इससे भी इजी है आपका, एक दिन जन्मदिन न होने की प्रायिकता। तो हमारा इसे मैं बोल देता हूं P। देखो, एक दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता अगर PE है, तो एक दिन पर जन्मदिन न होने की प्रायिकता PE डैश किसके बराबर हो जाएगी? 1 - 1 दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता के। ठीक है, यानी कि 1 - 1/365 के। ठीक है, यहां पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 365 - 1/365, यानी कि आपका 364/365 आपकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी एक दिन जन्मदिन ना होने की। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? जल्दी से बताओ भाई, किसी बालक को यहां पर कोई डाउट है तो बताओ मुझे। समझ में आ गया भाई सबको ये? फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो जी, आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है एक परिवार में 3 बच्चों में कम से कम एक लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, अगर एक परिवार में कम से कम 3 लड़कियां हैं तो इसका मतलब क्या है? ऐसे कितने परिणाम बनेंगे? देखो भाई, अगर एक परिवार में 3 बच्चे होते हैं तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि कुल परिणाम कितने होंगे या कुल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं। तो देखो, सबसे पहला तीनों लड़के हो जाएं, दूसरा भाई पहले दोनों लड़के हो जाएं और आखिरी वाली लड़की हो जाए। ठीक है, तीसरा पहला लड़का हो, दूसरी लड़की हो, तीसरी लड़का हो। ठीक है, चौथा भैया आपका क्या हो? पहली लड़की हो जाए, दूसरा लड़का हो और तीसरा लड़का हो। ठीक है, पांचवा पहली लड़की हो, दूसरा लड़का हो, तीसरी लड़की हो। ठीक है, छठा पहली लड़की हो, पहला लड़का हो, दूसरी लड़की हो, तीसरी लड़की हो। ठीक है, सातवां आपका पहली लड़की हो, दूसरी भी लड़की हो और तीसरा लड़का हो, और आखिरी आपका तीनों लड़कियां हो। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब जिनमें यह क्या पूछ रहा है? कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो कम से कम एक लड़की वाले कितने परिणाम है? यहां पर भी एक लड़की है, यहां पर भी एक लड़की है, यहां पर भी एक लड़की है। ठीक है, अब कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो जितनी भी हो। ठीक है, तो यहां पर आपकी 2 लड़कियां हैं, ये भी चल जाएगा, यहां पर 2 लड़कियां हैं, ये भी चल जाएगा, यहां पर 2 लड़कियां हैं, ये भी चल जाएगा, और यहां पर तो 3 है। कम से कम एक होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो जितनी होंगी उतना अपने लिए अच्छा है। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हैं भाई? कुल परिणाम है 8। ठीक है, और कम से कम एक लड़की वाले परिणाम। तो भैया कम से कम एक लड़की वाले परिणाम तो 7 हैं। ठीक है, तो आपका एक लड़की होने की प्रायिकता को अगर मैं कम से कम एक लड़की होने की प्रायिकता को अगर मैं PG बोल देता हूं तो ये कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम है 7, कुल परिणाम है 8। तो भैया कम से कम एक लड़की होने की प्रायिकता हो गई 7/8।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर अधिकतम, सबसे पहले अधिकतम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता और दूसरा 2 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों अलग अलग है भाई। सवाल देखो, क्वेश्चन में खेल गया वो तुम्हारे साथ, क्वेश्चन में खेल गया वो तुम्हारे साथ। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुम्हें लग रहा है कि ये तो सेम सवाल है, अधिकतम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता और 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। यार ये तो दिक्कत हो गई। तो अब देखो क्या होगा। आपका सबसे पहले तो पता करो 2 सिक्के उछालने पर आने वाले कुल परिणाम। तो 2 सिक्के, मैं बता देता हूं बोर्ड में कैसे लिखोगे। 2 सिक्के उछालने पर कुल संभावना या कुल परिणाम कितने होंगे भाई? तुमने 2 सिक्के उछाले, हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, ठीक है। हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, ठीक है। हो सकता है पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, और हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, ठीक है। तो अब आपका कुल परिणाम हो सकते हैं यहां पर 2 सिक्के उछालने पर 4, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑप्शन ए, अधिकतम 2, अच्छा सॉरी, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है भाई। गलती ये हो गई हमसे, मैंने गलती से 2 पढ़ लिया। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, ठीक है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो कौन कौन से परिणाम बनेंगे? पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड, ठीक है। जैसे अभी पहले बने थे वैसे ही बनेंगे। पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल, ठीक है। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड, ठीक है। पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड, ठीक है। इसके अलावा आपका पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल, ठीक है। आपका पहले पर टेल, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड, और आपका पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, इसे थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर टेल, और फिर तीनों पर टेल। उसने 3 सिक्के उछालने पर बोला है, तो 3 सिक्के उछालने पर, 3 सिक्के उछालने पर कुल संभावना कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 सिक्के उछालने पर कुल संभावनाएं है 8। अब इसमें अधिकतम, आपके अधिकतम 2 शीर्ष हों। शीर्ष का मतलब होता है हेड, ठीक है। अब ऐसे कितने आपके संभावनाएं जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 शीर्ष हों, उससे कम होंगे तो चल जाएगा, ठीक है। अधिकतम 2 शीर्ष होने चाहिए, उससे कम होंगे तो चल जाएगा। तो देखो यहां तो 3 है, तो ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। अधिकतम 2 शीर्ष, तो ये चल जाएगा। यहां पर 2 है, ठीक है। यहां पर भी 2 है, ये चल जाएगा। यहां पर भी 2 है, ये चल जाएगा। यहां पर 1 है। अधिकतम 2 होने चाहिए, कम से कम तो जितने होंगे उतना चलेगा, ठीक है। ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। अब यहां पर 1 भी नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम 2 होने चाहिए, अधिकतम 2 शीर्ष होने चाहिए, उससे कम होंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भैया आपके ऐसे परिणाम जिनमें अधिकतम 2 शीर्ष है वो है 7। तो आपका अधिकतम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता को अगर मैं पीई बोल देता हूं तो ये हो गया कितना? ये हो जाएगा आपका 7 अधिकतम 2 शीर्ष बटे 8, तो 7 बटे 8। अब ये पूछ रहा है कि 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 2 शीर्ष वाले परिणाम देखो, अभी हमने देखे अधिकतम 2 शीर्ष वाले परिणाम। अब देखो 2 शीर्ष वाले परिणाम जिनमें बोल दिया गया है कि बस 2 शीर्ष हो। ऐसे परिणाम कितने हैं जिसमें 2 शीर्ष है? 1 2 1 2 और 1 2। इसके अलावा बाकी सब देखोगे उनमें केवल 1 शीर्ष है, ठीक है। तो केवल 2 शीर्ष वाले आपके पास 3 परिणाम हैं। तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता को अगर मैं पीएच बोल देता हूं तो ये हो गई आपकी 3 बटे 8। हाँ जी, तो देख रहे हो दोनों ही क्वेश्चन में क्या आ गया? दोनों ही आंसर में डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है? दोनों ही आंसर में क्या है? दोनों ही आंसर में डिफरेंस आ रहा है पूरा पूरा, ठीक है। तो यही है आपका अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, उससे कम भी होंगे तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 का मतलब क्या है कि 2 ही होने चाहिए।
तो 2 शीर्ष वाले तो कुल 3 परिणाम है, अधिकतम 2 वाले के लिए तो भैया हमारे पास 7 परिणाम थे। ठीक है, आगे चलो, अगला सवाल कह रहा है एक पेटी में 1 से 17 तक संख्याओं वाले 17 कार्ड रखे हैं, इनमें से एक कार्ड निकालने पर इसकी प्रायिकता की। पहला भाग, मैं देखो सीधी बात करता हूं, आपका कुल कार्ड कितने हैं भाई? कुल कार्ड हैं 17। पहला कह रहा है कि 3 तथा 2 से विभाज्य संख्या हो, तो 1 से 17 के बीच में 3 और 2 से विभाज्य संख्या कितनी है? 3 और 2 से विभाज्य संख्या सबसे पहली आपकी 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 ना तो 2 से विभाज्य होती है ना 3 से विभाज्य होती है, इसके बाद 6 है, ठीक है, फिर 7 भी नहीं होती, 8 तुम्हारी 2 से विभाज्य हो जाती है, 9 3 से विभाज्य हो जाती है, 10 2 से विभाज्य हो जाती है, 11 ना 2 से विभाज्य है ना 3 से, 12, ठीक है, 13 ना 2 से विभाज्य है ना 3 से, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा भाई? 12 के बाद 13 नहीं है, 14, ठीक है, 15 3 से विभाजित हो जाती है, 16 2 से विभाजित हो जाती है, 17 ना 2 से विभाजित होती है ना 3 से, ठीक है, उसके बाद 18 2 से विभाजित हो जाती है, 19 ना 2 से विभाजित, देखो 17 तक ही तो था, 18 तक तो जाना ही नहीं है, 1 से 17 तक के ही तो नंबर लिखे थे। हाँ, तो ये संख्याएं हैं आपका पहले भाग के लिए 3 तथा 2 से 3 तथा 2 से विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या 3 तथा 2 से विभाज्य संख्या कितनी है हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 संख्याएं हैं। ठीक है, अनुकूल परिणाम तुम्हारे 11 हैं, कुल परिणाम बताओ कितने होंगे? बताओ भाई, कुल परिणाम तुम्हारे पास 17 है, प्रायिकता कितनी हो जाएगी बताओ? बताओ बच्चों। आया आंसर? आया भाई आंसर? बताओ भाई जल्दी से। हाँ, तो देखो यार, यहां पे पता है एक चीज है हमें जो चेक करनी पड़ेगी। ये कह रहा है 3 तथा 2 से विभाज्य संख्याएं, तो हमें ऐसी संख्याएं बतानी है जो 3 और 2 दोनों से विभाज्य हो। तो 3 और 2 दोनों से विभाज्य वाली संख्या है, तो हमारे पास केवल ये होंगी ना, कौन सी? 6 और 12। 1 से 17 के बीच में केवल 6 और 12 ऐसी संख्याएं जो 3 तथा 2 से विभाज्य हैं, मतलब दोनों से विभाज्य हैं। ठीक है, क्योंकि देखो भैया इसके अलावा 2 3 4 4 खाली 2 से विभाज्य है, 3 से नहीं है। ठीक है, 6 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, उसके बाद 8 2 से है, 9 केवल 3 से है, 10 केवल 2 से है, 14 केवल 2 से है, ठीक है, 15 केवल 3 से है, 16 केवल 2 से है। तो आपका 2 तथा 3 से विभाज्य संख्याएं जो है वो आपकी केवल 2 है, 6 और 12। ठीक है, तो आपका 2 और 3 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पीई मान लेता हूं मैं, कितनी हो गई? 2/17। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि अभाज्य संख्या वाला कार्ड होने की प्रायिकता। तो भैया देखो,
अभाज्य संख्या वाले कितनी कार्ड है? अभाज्य संख्या वाले कार्ड कितने हैं भाई? अभाज्य संख्या वाले कार्ड अगर मैं देखूं तो कितने हैं? देखो भाई 1 से 17 के बीच में अभाज्य संख्या वाले कार्ड है 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, उसके बाद 14, 15, देखो 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 नहीं है, 11, 12 नहीं है, 13, 14, 15, 16 नहीं है, सीधा 17। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्ड है। तो आपका अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता को मैंने बोल दिया पी आर, तो ये हमारे पास आ गया कितना? 7/17। ये लो भाई, तो अभाज्य संख्या वाला कार्ड निकलने की प्रायिकता हो गई 7/17। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक थैले में कुछ कार्ड रखे हैं जिसपे 2 से लेकर 90 तक की संख्या लिखी हुई है। थैले में एक कार्ड यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके 2 अंकों वाला कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 से लेकर 17 तक, क्या 2 से लेकर 90 तक अंक लिखे हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो 10 से 80 तक तो कितने हो गए? 10 से 80 तक, 10 से 90 तक तो 80 हो ही गए, ठीक है। और उससे पहले कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो कुल मिलाकर तुम्हारे पास कितने? 9। ये जाएगा कहां तक? आपका 90 तक। तो कुल मिलाकर आपके पास कितने? 11 से लेके 90 तक तो आपके पास 80 नंबर हो गए, और 2 से लेके 10 तक 9 नंबर हो गए। तो कुल संख्याएं आपके पास हैं कितनी? कुल संख्या है आपके पास 90 में से 1 हटा दो, कितना बचा आपके पास? 89, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आपका तो इसके 2 अंकों वाला, 2 अंकों की संख्या वाला कार्ड होने की प्रायिकता। तो देखो भाई 2 अंकों की संख्या वाले कितने कार्ड हैं आपके पास? 2 अंकों की संख्या वाले कार्ड कितने हैं भाई? आपका स्टार्टिंग के ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्ड हटा दो, ठीक है। तो 89 में से ये 8 कार्ड हटा दो, बचा कितना? 81। तो आपके पास 81 कार्ड ऐसे हैं, क्योंकि 10 के बाद जितने भी कार्ड हैं 90 तक, वो सारे के सारे 2 संख्याओं वाले कार्ड हैं। तो आपके पास 8 कितने? 81 कार्ड ऐसे हैं जो कि आपके 2 अंकों वाले हैं, ठीक है। तो 2 अंकों वाला कार्ड आने की प्रायिकता हो जाएगी 81/89, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, फिर अगला सवाल देखते हैं हम। क्लियर है भाई? क्लियर है सबको? समझ में आ गया भाई? तो इसने हमसे 2 अंकों की संख्या वाला कार्ड निकालने को बोला था, हमने आराम से निकाल दिया। 2 अंकों वाली संख्या वाले कार्ड कितने हैं? देखो पहले तो हमारा ये कंफर्म करना है, उसने बोला है 2 से 90 तक के अंक लिखे हैं। उसने 1 से 90 नहीं बोला, 1 से 90 बोला होता तो कितने होते? 90 अंक होते। उसने 2 से 90 बोला, इसका मतलब 89 अंक है, ठीक है। और उसमें से भी इसने बोला है 2 अंकों वाले कार्ड, तो 2 अंकों वाले कार्ड कितने हैं भाई? आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे 1 अंक वाले कार्ड है। इन्हें छोड़कर बाकी सब 2 अंकों वाले कार्ड है। तो यानी कि आपके टोटल कार्ड में से 8 कार्ड हमने हटा दिए जो कि 2 अंकों वाले थे, ठीक है। तो हमारी प्रायिकता आ गई कितनी? हमारी प्रायिकता आ गई 81 बटे कितना? 81/89। खत्म क्वेश्चन। अगला सवाल देख लेते, क्या कह रहा है। 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से हुकुम के सभी तस्वीर वाले पत्तों को निकाल दिया जाता है। शेष पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। ये एक बादशाह होगा। एक काली तस्वीर होने की प्रायिकता, ठीक है। देखो भाई आ जाओ, देखो अब आपके पास सबसे पहले तो आपको ये पता होने चाहिए कुल पत्ते कितने होंगे। तो इन्होंने बोला कि हुकुम के सभी तस्वीर वाले पत्ते निकाल दिए। तस्वीर वाले पत्ते होते हैं किंग, क्वीन और जोकर, मतलब किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। बादशाह, बेगम और गुलाम, ठीक है। ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, और ये हुक्म के पत्ते इन्होंने निकाल दिए, ठीक है। तो यानी कि 3 पत्ते जो थे हुक्म के वो निकाल दिए गए, यानी कि 3 काले पत्ते निकाल दिए गए,
ठीक है, तो कुल पत्ते होते हैं गड्डी में 52, 52 में से 3 पत्ते निकालकर इन्होंने साइड रख दिए, बचे कितने 49 पत्ते। अब तो कुल पत्ते आपके पास 49 है। चलो अब ये कह रहा है इनमें से एक बादशाह होने की प्रायिकता। सबसे पहले बादशाहों की संख्या कितनी होगी भाई, तो देखो आपके पास जनरली गड्डी में होते हैं कितने बादशाह, गड्डी में होते हैं आपके पास कितने, गड्डी में होता है 4 बादशाह, एक हुकुम का, एक बेगम का, एक हुकुम का, एक चिड़ी का, एक ईंट का और एक पान का, 4 बादशाह होते हैं। ठीक है, लेकिन 4 में से इन्होंने हुकुम का जो बादशाह है वो बाहर निकाल दिया, तो आपके पास कितने बादशाह बचे, 3 बादशाह। ठीक है, तो आपका बादशाह आने की प्रायिकता पी के बोल देता हूं मैं इसे, ये हो जाएगी कितनी, अनुकूल परिणाम हो गए 3, कुल परिणाम हो गए 49, तो आपका 3/49 क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी किसकी, बादशाह आने की। ठीक है, दूसरा भाग क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक काली तस्वीर होने की प्रायिकता। अब काली तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, देखो काली तस्वीर के पत्ते होते हैं एक तो हुकुम के और दूसरा होते हैं चिड़ी के। चिड़ी के पत्ते भी काले होते हैं और इसमें भी तस्वीर के 3 पत्ते होंगे, कौन कौन से, के क्यू जे। ठीक है, तो भैया काली आपके पास काली तस्वीर के जो शेष पत्ते हैं, के शेष पत्ते कितने हैं भाई, ये हैं केवल कितने, ये हैं केवल 3 जो कि खाली चिड़ी के हैं। हुकुम के 3 पत्ते तो उन्होंने पहले ही निकाल दिए, तो भैया काली तस्वीर का पत्ता होने का पी बी प्रायिकता बोल देता हूं मैं, काली तस्वीर का पत्ता निकलने की प्रायिकता पी बी बराबर हो जाएगी कितना, 3/49। ये भी 3/49 ही आ गई, ये लो भाई, क्योंकि आपके पास 3 ही काली रंग के तस्वीर वाले पत्ते बचे हैं, क्योंकि जो बाकी के 3 थे वो तो निकाल दिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। आ जाओ, अगला पत्ता कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि 18 लड़कियों तथा 16 लड़के हैं एक कक्षा में, कक्षा के अध्यापक कक्षा का मॉनिटर चुनने हेतु प्रत्येक का नाम एक पर्ची में लिखते हैं तथा पर्चियों को टोकरी में लिखकर मिला देते हैं। अब टोकरी से एक पर्ची निकालते हैं तो पर्ची का सर्वश्रेष्ठ छात्र होने की प्रायिकता और एक लड़के का नाम होने की प्रायिकता। तो देखो भाई, सबसे पहले तो कुल छात्रों की संख्या, कितना होगा आपका, 18 लड़कियां हैं और 16 लड़के हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 18 और 6 24 और 10 36, सॉरी 18 और 6 24 और 10 34, तो 34 छात्र हो जाएंगे कुल। ठीक है, अब इनमें से ये कह रहा है सर्वश्रेष्ठ छात्र। अब भैया देखो सीधी बात है, तुम लोगों को हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर्वश्रेष्ठ छात्र कितने होंगे। अबे सीधी सी बात है, उन्होंने बोला है सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे श्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ छात्र, सबसे श्रेष्ठ तो वो एक लौता छात्र ही होगा, एक अकेला छात्र होगा जो कि सर्वश्रेष्ठ होगा, तभी तो वो सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अकेला है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ छात्र कितने होंगे, केवल एक। तो भैया सर्वश्रेष्ठ छात्र आने की प्रायिकता, मान लो सर्वश्रेष्ठ छात्र का नाम आने की प्रायिकता पीई हो गई, तो ये हो गया 1/34। ठीक है, अब इसके अलावा आपको आगे और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि भैया कि आपके एक लड़के का नाम चुने जाने की प्रायिकता। तो भैया लड़कों की संख्या कितनी है, की संख्या, तो ये है हमारी कितनी, लड़कों की संख्या है हमारी 16 लड़के हैं। ठीक है, तो लड़के का नाम चुने जाने की प्रायिकता को मैं बोल देता हूं पी बी। ठीक है, कितना होगा आपका, ये हो गया 16/34। ठीक है, इसे मैं हल कर देता हूं, 2 अट्ठे 16 और 17 दूनी 34, तो 8/17 आ गया आपका लड़के का नाम चुने जाने की प्रायिकता। लड़के का नाम चुने जाने की प्रायिकता 8/17। क्लियर हो गया सबको, किसी को कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े, अगला सवाल क्या कह रहा है, चित्र में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त 30 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर एक आयताकार क्षेत्र के अंदर बना हुआ है। यदि एक आयताकार क्षेत्र पर तीर द्वारा निशाना लगाया जाता है तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वो तीर वृत्ताकार क्षेत्र में जाकर लगे। तो देखो भाई,
हमारा प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना। अब एक बात बताओ, तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा निशाना है वो इसके अंदर लगे, ठीक है, यानी कि इस वृत्ताकार क्षेत्रफल के अंदर लगे, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा अनुकूल परिणाम क्या हो गया, ये वृत्ताकार क्षेत्रफल, और कुल परिणाम क्या है, ये पूरे के पूरे आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि इस पूरे के पूरे आयत में से कहीं भी लग सकता है, लेकिन हमें कहां मारना है, हम चाहते हैं कि केवल इस वृत्ताकार क्षेत्र में लगे, ठीक है। तो आपका अनुकूल परिणाम होंगे क्या, अनुकूल परिणाम होंगे क्या भैया, आपका इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो आपको दिया हुआ है कि त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है वृत्त की, तो ये हो गया कितना 22/7, या फिर मैं बोलूं कि सीधा सीधा 3.14 गुणा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 3.14 कितना हो गया 300, 3.14 गुणा 100, तो ये हो गया कितना आपका 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे भाई, कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास सिंपल हमारे कितने, आपका आयत का जो ये क्षेत्रफल है यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो गया 20 गुणा 30 यानी कि 3 दूनी 6, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका वृत्ताकार क्षेत्र में क्या हो जाएगा, वृत्ताकार क्षेत्र में तीर लगने की प्रायिकता को मैं बोल देता हूं पीसी। तो वृत्ताकार क्षेत्र में तीर लगने के लिए हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, ये 314 बटे में कुल परिणाम है 600, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, इस प्रायिकता को हल कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 दशमलव, 6 पंजे 30, 1 बचा, 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 तिया 18, ठीक है, बटे में 100, ठीक है। और इससे इसे भाग करेंगे तो ये आ गया 0.523। ये लो भाई, ये आपकी प्रायिकता हो जाएगी। नहीं तो आप इसे सिंपली हल करके भी लिख सकते हो, 2 से भाग कर देना, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है, सॉरी 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो 157 बटे में 300, 157 बटे 300 भी आंसर लिख सकते हो, या फिर ये जो मैंने दशमलव में लिखा है ये भी आंसर लिख सकते हो, दोनों में से किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कहता है कि एक थैले में 18 गेंदे हैं जिसमें x लाल गेंदे हैं, एक थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह लाल नहीं होगी, लाल ना होने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। यदि थैले में 2 लाल गेंदे और रख दी जाएं और एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पूर्व प्रायिकता से 9/8 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो देखो भाई आपका हल, ठीक है, आपको बोला है कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद कितनी है भाई, कुल गेंद है 18, ठीक है। लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद है x, तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता को मैं बोलता हूं पी आर, पी स्मॉल आर, ठीक है। कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी तुम्हारा लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या x बटे 18। तो लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता, पहला लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता, ये कितनी हो जाएगी भाई, लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस लाल गेंद निकलने की प्रायिकता के, यानी कि पी आर डैश 1 माइनस पी आर के, ठीक है। यानी कि ये आपका हो गया 1 माइनस x बटे 18 के, एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस x बटे 18 आ गया। तो आपका लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता आ गया 18 माइनस x बटे 18। ये पहले भाग का आंसर हो गया और यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है तुम्हारा पहला भाग, ठीक है। लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता ये हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अगर इसमें 2 गेंदे और जोड़ दी जाए, 2 लाल गेंदे और जोड़ दी जाए, तो आपका अब कुल गेंद कितनी हो गई भाई,
कुल गेंद हो गई कि आपकी 2 गेंदें और जोड़ दी गई लाल रंग की, तो पहले 18 थी, अब 2 लाल गेंदें और जोड़ दी तो कुल मिलाकर 20 हो गई। ठीक है, ये तो बोला है कि आपका 2 लाल गेंदें और रख दी जाए। ठीक है, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले x थी, अब 2 और रख दी तो x/2। तो लाल गेंद निकालने की नई प्रायिकता, मैं इसे बोल देता हूं P कैपिटल R। ठीक है, लाल गेंद निकालने की नई प्रायिकता जो है वो कितनी हो जाएगी, लाल गेंदों की नई संख्या बटे में कुल गेंदों की संख्या। ठीक है, अब ये बोला गया है प्रश्नानुसार कि आपका अगर 2 गेंदें रख दी जाती हैं तो जो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है वो पहली वाली प्रायिकता के 9/8 गुनी है। तो प्रश्नानुसार जो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि ATQ, जो अब नई प्रायिकता आई है लाल गेंद निकालने की, वो पुरानी वाली प्रायिकता से कितना 9/8 गुनी है। ठीक है, तो नई प्रायिकता है x + 2/20 और पुरानी प्रायिकता कितनी थी, पुरानी प्रायिकता थी भैया लाल गेंद निकालने की x/18, तो 9/8 गुणा x/18। ठीक है, इसे हल करो भाई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, इधर 8 गुणा 2 की गुणा इधर हो जाएगी और 20 की गुणा इधर, तो 8 दूनी 16 की गुणा इधर करेंगे तो 8 गुणा 2 16 हो गया, 16 की गुणा इधर करेंगे तो 16x प्लस 16 की गुणा 2 में करेंगे तो 32 बराबर किसके, ये 20 की गुणा x में हुई तो 20x, इधर जाएगा 16 माइनस का हो जाएगा 32 बराबर हो गया 20x माइनस 16x, तो हमारे पास आ गया 4x बराबर 32 के, 4 इधर भाग में जाएगा तो 32/4 और आपके पास आ गया कितना 4 अट्ठे 32, तो x का मान निकल कर आ गया कितना, x का मान निकल कर आ गया आपका 8। क्लियर है भाई, x का मान निकल कर आ गया 8, यही तो पूछा था हमसे पूछा था x का मान ज्ञात करो, x का मान निकल कर आ रहा है 8। किसी को कोई दिक्कत? चलो जी अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कहता है एक जार जिसमें एक हरी एक पीली और एक मतलब जिसमें केवल हरी पीली और लाल गेंदें हैं, ठीक है, से हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/4, मैं PG को बोल देता हूं आपका 1/4। ठीक है, इसी जार में से पीली गेंद निकालने की प्रायिकता 1/3 है, PY जो है वो आपका 1/3 है। यदि लाल गेंदों की संख्या 10 है तो लाल गेंदों की संख्या बराबर है 10 के, तो कुल गेंदों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो तुम्हें लाल गेंदों की संख्या पता है, तो अगर तुम कहीं से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल लेते हो, अगर तुम कहीं से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल लेते हो, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो हो जाएगा तुम्हारा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो लाल गेंदों की संख्या तुम्हारे पास है पहले से, ठीक है, तो वहां पर तुम मान रख के आराम से कुल गेंदों की संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। अब यार ध्यान से देखो, इसे मैंने बोल दिया PR। तुम्हें याद होगा कि आपका जब कोई भी प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग में घटित होने वाली प्रत्येक घटना की प्रायिकता को अगर हम जोड़े तो वो 1 के बराबर होती है। और इस प्रयोग में आपका अगर आप गेंद निकालते हो तो हरी गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता और पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, ये 3 ही घटनाएं हो सकती हैं। हरी गेंद निकाली जा सकती है, पीली गेंद निकाली जा सकती है, लाल गेंद निकाली जा सकती है। तो यानी कि तीनों घटनाओं की प्रायिकता का जो योग होगा वो 1 होगा। ठीक है, यानी कि आपका हरी गेंद निकालने की प्रायिकता, पीली गेंद निकालने की प्रायिकता और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का योग होगा 1। तो यहां से आप निकालोगे क्या, आपका लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, आपका PR बराबर हो जाएगा 1 माइनस PG माइनस PY। ठीक है, तो आपका PR लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो गया 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3। LCM लोगे 3 आ जाएगा, इधर 3 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 माइनस 1 बटे में 3, तो -1 माइनस 1 माइनस के 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया आपका, 3 माइनस 2 हो गया 1।
तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता भी आ गई 1/3। और अगर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 1/3 है तो आप जानते हो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये किसके बराबर हो जाएगी? आपका लाल गेंदों की संख्या बटे में कुल गेंदों की संख्या। तो भाई देखो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/3। लाल गेंदों की संख्या हमें पता है 10 है। कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी? कुल गेंदों की संख्या को बोल दो x की गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3 गुणा 10, कितना हो गया? 30। तो आपके पास कुल गेंदों की संख्या जो कि आपका x था कितना निकल कर आ गया? 30। तो कुल गेंदों की संख्या हो गई 30। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट, दुख, दर्द, पीड़ा, व्यथा, वेदना तो बताओ। क्लियर है भाई सबको? ये अगला सवाल कह रहा है कि 20 बल्बों में से एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? अरे इससे हलवा सवाल क्या होगा? खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता खराब बल्बों की संख्या बटे में कुल बल्बों की संख्या। ये लो भाई 1/5 आ जाएगी खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता। खत्म बात। ये तो क्या ही क्वेश्चन था। आपको बोला था 20 बल्ब के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं, ठीक है, एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है तो यह बल्ब खराब होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता बराबर खराब बल्बों की संख्या बटे कुल बल्बों की संख्या। खराब बल्ब है 4, कुल बल्ब है 20, 4/20 प्रायिकता हो गई, 1/5 आंसर हो गया। तो बच्चों वाला सवाल था भाई। खैर प्रायिकता है ही पूरी की पूरी बच्चों वाली, उसमें कुछ है ही नहीं करने को। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक चिड़ी का बादशाह, बेगम और गुलाम अलग कर दिए जाते हैं। ध्यान रखना, चिड़ी का बादशाह, बेगम, गुलाम। चिड़ी कौन से रंग की होती है? काले रंग की, यानी कि काले रंग का बादशाह, बेगम और गुलाम गायब कर दिया गया है। ठीक है, तथा अच्छे प्रकार शेष पत्तों को अच्छे प्रकार से फेंटा गया। प्रायिकता याद करनी है एक एक करके। तो सबसे पहले देखो भाई, कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते आपके पास अब कितने? 52 थे। 52 में से बादशाह, बेगम, गुलाम निकाल दिए, यानी कि आपके पास बचे कितने? बादशाह, बेगम, गुलाम ही निकाले ना? हाँ ठीक है, आपके पास बचे 49 पत्ते। चलो जी, सबसे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या? एक ईंट होने की प्रायिकता। तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं भाई? हर गड्डी में 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 13 ईंट के, 13 पान के, 13 हुकुम के। तो ईंट के पत्ते होते हैं 13। तो ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता मैं बोल देता हूं पीई, कितना हो जाएगी? आपका 13/49। ठीक है, खत्म। आगे देखो दूसरा भाग क्या है भाई? आपका गुलाम का पत्ता होने, एक गुलाम होने की प्रायिकता। तो भैया देखो कुल गुलामों की संख्या कितनी होगी? गुलामों की संख्या, तो अगर मैं बात करता हूं, आपके पास टोटल 4 गुलाम होते हैं, ठीक है, उनमें से एक गुलाम निकाल दिया इन्होंने पहले ही बाहर, बचे कितने? कुल गुलाम है 3। तो गुलाम आने की प्रायिकता मैं इसे बोल देता हूं पी जे। गुलाम होता है जैक, तो इसीलिए मैंने पी जे लिखा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना? 3/49। पार्ट्स मिलाकर तो ऑलरेडी 30 क्वेश्चन हम कब के कर चुके हैं। पार्ट्स मिलाकर तो ऑलरेडी 30 क्वेश्चन हम कब के कर चुके हैं। तो बस मैं कराए जा रहा हूं, तो मैं आगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आपका आगे देखो, एक चिड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता। तो चिड़ी के कुल कितने पत्ते होंगे? चिड़ी के पत्ते होंगे तुम्हारे 13 होते हैं। 13 होते हैं, 13 में से 3 निकाल रखे हैं, कितने बचे? 10। तो चिड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता पी एफ बोल देते हैं, ये हो गया आपका 10/13 चिड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता। चलो जी, तीसरा भाग खत्म। चौथा भाग क्या कह रहा है? एक तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं बादशाह, बेगम, गुलाम। आपके 3 पत्ते होते हैं हुकुम के, 3 चिड़ी के, 3 ईंट के और 3 पान के। चिड़ी के 3 पत्ते इन्होंने पहले ही बाहर कर रखे हैं, बचे कितने? 9 पत्ते। तो तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? आपके 12 होते हैं। 12 में से 3 इन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिए, बचे कितने? 9। ठीक है, तो यानी कि तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता को मैं बोल देता हूं पी ए। ये हो गई तुम्हारी 9/49।
एक मिनट, यहाँ हमने गलती से 10/13 लिख दिया है, 10/49 होगा, क्योंकि कुल पत्तों की संख्या तो 49 है, 13 थोड़ी है, 49 है। ठीक है, तो 10/49 हो गए। ठीक, एक लाल पत्ता होने की प्रायिकता, तो देखो भैया लाल पत्ते कौन कौन से होते हैं आपके, लाल पत्ते कौन कौन से होते हैं, लाल पत्ते होते हैं आपके पान के और ईंट के, लाल पत्ते होते हैं पान के और ईंट के। पान और ईंट के पत्तों के साथ तो इन्होंने छेड़खानी करी नहीं, तो पान के 13 पत्ते और ईंट के 13 पत्ते हो गए, टोटल 26 पत्ते। ठीक है, तो लाल पत्ता आने की प्रायिकता को PR बोल दिया मैंने, तो ये हो गया 26/49, खत्म किस्सा। ठीक है, 26/49 आपकी लाल पत्ता आने की प्रायिकता हो गई। ठीक है भाई, चलो तो अब इसी के साथ बच्चों आपका एक क्वेश्चन और है, ये आप देख लो। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करोगे, इसके जैसा सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, अभी 2 मिनट पहले ही कराया तुम्हें। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ये तुम खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, मैं आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म कर रहा हूं, सेम ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। ठीक है, और इस क्लास के साथ तुम्हारा जो प्रायिकता वाला चैप्टर था, ठीक है, टोटल 30 से ज्यादा ही क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए होंगे अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर। ठीक है, प्रायिकता वाला चैप्टर तुम्हारा यहां पर खत्म होता है, और मास्टर 30 सीरीज भी मैथ्स की आज तुम्हारी यहां पर खत्म होती है। अब तुम्हें अगर मुझसे मिलना है तो तुम जानते हो योद्धा सीरीज चल रही है ऑलरेडी, PW हिंदी मीडियम 9th एंड 10th का जो अलग से चैनल बनाया है उसी पर, उसका नाम भी यही है PW हिंदी मीडियम 9th एंड 10th, वहां पर मैं लाइव आता हूं। ठीक है, वहां पर मैथ्स के लाइव लेक्चर हो रहे हैं, तो मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा और बाय बाय।